ए, जी साहब। तो अबे कितनी देर पहले की तुझसे चाय की बोला मैंने, क्या दिख रहा है? अरे यहाँ गड्डियां रखी थी, पैसों की मौका है। साहब मुझे क्या पता, आपकी गड्डियां आपको पता होंगी। तू बार बार नीचे क्या देख रहा था? पैसों पे तेरी निगाह थी ना, तूने मेरी गड्डियां उठाई है ना यहाँ से। अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो उनको। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे लग रहा है अटैची के अंदर ही पैसे होंगे। अटैची तो बिल्कुल खाली पड़ी है, कहाँ है पैसे? यहाँ पे मैंने पूरे अभी 15 लाख रुपए गिन के रखे हुए थे। वो आ रहा था शुक्ला पेमेंट लेने के लिए, और यहाँ से मेरे पैसे कहाँ गए? अरे साहब मुझे क्या पता आपके पैसों का, मैं तो पूरे घर में फूल लगा रहा हूँ, ये देखिए। और फूल लगा के और फूल उठा के यहाँ से जा रहा था बस। तुझसे मैंने चाय की बोल रखी थी, तू यहाँ पे आया किसकी परमिशन से? तुझसे मैंने मना करी थी ना, ऊपर वाले फ्लोर पे मत आइए जब तक मैं ना बोलूं। तू आया क्यों यहाँ पे? भैया क्या हो गया, अगर आ गए तो वो शायद फूल माला लेने के लिए आए थे, और आप पता नहीं क्यों उन पर चिल्ला रहे हो। उन्होंने पूरे दिन इतना काम किया है और आप उन पर इतनी गलत तरीके से चिल्ला रहे हो। आज त्योहार है भैया, थोड़ा आपको खुश रहना चाहिए। अरे बाहर में गई खुशी। एक बात बताओ, यहाँ पे 15 लाख रुपए रखे थे और ये खाली 1 लाख रुपए रह गए, ये है खुशी? अब दिवाली वाला दिन है आज का, और सारी बैंकें बंद हैं, मेरे घर में चोरी हो रही है। और भैया मुझे लग रहा है आपके रूम में तो नहीं रह गए पैसे, आपको गलत फहमी हो रही है। पैसे उन्होंने नहीं लिए और हम लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर तुमने नहीं देखा तो मैं तो देख ही रहा था ना, किसी ने यहाँ से पैसे नहीं लिए। एक सेकंड रुक, थाली नीचे रखिए, फूलों नीचे रख। अरे साहब इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ फूल है। प्रेम, जाकर तुम उसकी तलाशी करो। हाँ भैया। अरे सब क्या कर रहे हैं आप? मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं? नहीं भैया, इनके पास कुछ भी नहीं है, आप ना गलत समझ रहे हो। काका तुम ये फूल माला लो और जाओ यहाँ से। अरे रुको रुको काका, इतनी जल्दी क्या है जाने की? आपने कहाँ जाना है? और वैसे भी चाय अब मत पिलाओ, चाय ना तुम पिला चुके हो उन्हें, और वो भी स्टारबक्स की कोई कॉफी नहीं। वो कॉफी 250-300 रुपए में आ जाती है, इन्होंने तो तुम्हें नीता अंबानी की कॉफी पिला दी जो कि पूरे लाखों में आती है। मैम साहब आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और कौन यहाँ पर किस तरीके से वफादारी निभा रहा है ना, वो भी अच्छे से समझ में आ गया है। आप वहां चली जाइए, जाइए जाइए जाइए। अरे मेगा बात क्या हुई है? शुक्ला आने वाला होगा, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। पैसे चोरी हो गए हैं ना? वही तो, लक्ष्मी कैसे हमारे घर को छोड़ के जा सकती है जब मुझ जैसी यहाँ पर लक्ष्मी मौजूद हो? तो ये देखो, ये रहे तुम्हारे पैसे, और ये पैसे चोरी ना इन्होंने अकेले नहीं किए हैं, हमारे घर के एक सदस्य ने ना इस चोरी में इनका साथ दिया है। बताओ। हमारे घर के सदस्य ने? और तुम प्रेम की तरफ क्यों इशारा कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई ने ही चोरी करवाई है, और ये सब होते हुए ना मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अगर तुम्हें मेरी बात में विश्वास नहीं है ना, और तुम्हें लगे कि मैं चुगली कर रही हूँ, एक काम करो, पुलिस बुलाओ। पुलिस तो अपने काम पर है ना। पुलिस जब आएगी ना, जब 2 चाटे इनके अंदर लगाएगी ना, कि सारे ना सारा सच बोलेंगे। नहीं मैम साहब, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब सच बताता हूँ। छोटे मालिक ने मुझसे कहा था ये चोरी करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी करवाया वो मेरी भलाई के लिए करवाया था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्या कहानियां बना रहे हो तुम? कौन सी भलाई? घर में से चोरी हो रही है, इसमें तो हमारा नुकसान है ना। हाँ, भलाई तो होगी ना, क्योंकि दोनों चोर चोर मुसेरे भाई। भाभी शायद आपको पता नहीं है, भैया ने काका के साथ में क्या किया है। इनकी जमीन थी गाँव में, वो भैया ने भिजवा दी और बोला कि पैसे मैं दे दूंगा तुझे बाद में, मुझे ना अभी जरूरत है, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, वो पैसे मुझे दे दे। तो काका ने भैया को पैसे दे दिए, लेकिन भैया ने आज तक वो पैसे वापस नहीं किए। तो मैं क्या करता? ये क्या बोल रहे हैं प्रिंस? अरे फालतू की बकवास कर रहा है, पकड़ा गया तो क्या बोल रहा है ये? तुम जाओ मेगा, मैं इन दोनों से एक मिनट, सच बताओ, तुम इतना हकला क्यों रहे हो? और जब तुम झूठ बोलते हो ना, तभी तुम इस तरीके से हकलाते हो। सच है क्या प्रिंस? भाभी जो मैंने बताया वही सच है। वो बहुत दिनों से इनसे पैसे मांग रहे हैं कि मैं एक जमीन खरीद लूंगा, अपना घर बनवा लूंगा, लेकिन भैया एक बात नहीं सुनने। अरे उनकी एक बेटी है 18-19 साल की, उसकी भी शादी करनी है, लेकिन भैया को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि उनका पैसा लेके वो दे नहीं रहे हैं। मतलब तुमने अपना वो काला धंधा अभी भी नहीं छोड़ा? तुम इसी तरीके से लोगों को डराते हो, धमकाते हो, या फिर उनको अपनी चुपड़ी बातों में फंसाते हो, उनकी प्रॉपर्टी बिकवा देते हो, और उसके बाद में उनका पैसा हड़प लेते हो, है ना? अब ना मैं अपने घर जा रही हूँ, ये लीजिए आपके पैसे। और अब ना ये दिवाली ना तुम अपने लालच के साथ नहीं मनाओ, क्योंकि परिवार की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है। परिवार तो गया तेल लेने। अब ना मेरे को ना अपनी शक्ल मत दिखाना प्रिंस, जा रही हूँ मैं। अरे मेगा बात तो सुन।
शुक्रिया छोटे मालिक, आपकी वजह से आज मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए, वरना बड़े मालिक तो कभी मुझे ये पैसे वापस देने वाले नहीं। अरे कोई बात नहीं काका, आपको मुझे धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैसे आप ही के थे और भैया तो आपको कभी पैसे देने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने ये सब करवाया। आप चाहिए और जाकर ना कोई अच्छा सा घर खरीद लीजिए और अपनी बेटी की भी शादी कर लेना और मुझे बुलाना मत भूलना। जी ज़रूर।